प्रणाम। आज जिस हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जिस डिजीज की ट्रीटमेंट की बात करेंगे, वो है एसिडिटी, यानी तेजाब का शरीर में बनना। अब इसके सबसे पहले मैं आपको लक्षण बताती हूँ कि कैसे पता चले कि ये एसिडिटी है। तो सबसे पहला इसका लक्षण होगा पेट में जलन। दूसरा लक्षण होगा कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमें उल्टी आ रही है, तो इसे हम नौजिया बोलते हैं। तीसरा, उल्टी का आना। और चौथा, खट्टी डकारें। तो ये 4 महत्वपूर्ण लक्षण हैं एसिडिटी के। जब शरीर में एसिडिटी होती है, तेजाब बनता है, तब। अब हम बात करेंगे कि इनके कारण क्या क्या होते हैं, एसिडिटी क्यों बन जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज का बनना। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आप सोचेंगे कि क्या ये भी एक कारण होता है? हाँ जी, मानसिक तनाव का होना। ज्यादा अगर चिंता करेंगे तब भी एसिडिटी बन जाती है। और चौथा होता है कि तली और भुनी हुई चीजों का सेवन अगर करते हैं तब भी एसिडिटी बन जाती है। ज्यादा मिर्च मसाले खा लिए या उससे बना भोजन खा लिया तो उससे भी एसिडिटी फॉर्म हो जाती है। ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करना, शराब का पीना, तंबाकू का खाना, ये सारी चीजें शरीर में तेजाब बनाती हैं। इसके अलावा ज्यादा अगर शुगर यानी चीनी, ज्यादा नमक का भी सेवन किया तब भी शरीर में एसिडिटी बन जाती है। तो ये तो हुए कारण कि एसिडिटी किन किन कारणों से बनती है और उसके क्या लक्षण हैं। मैं आपको बहुत ही आराम से बता रही हूं। ये सारी चीजों का आप ध्यान से सुनिए और इनको समझ के, अगर किसी को एसिडिटी बनती है या आपके चारों ओर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको प्रतीत होती है कि एसिडिटी बन रही है, तो उनको ये नेचुरल ट्रीटमेंट जो है करने के लिए प्रेरित करिए। आप कर सकते हो, उनकी हेल्प तो आप भी जरूर करिए, ठीक है। इसके अलावा अगर अब हम बात करेंगे, सबसे मेन है, हमने बात कर ली है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं कि अब इसको ठीक कैसे किया जाए। हो गई किसी को एसिडिटी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन, हल की बात करेंगे, हम पॉजिटिव बात करेंगे। पहला, इसके अंदर क्या करें, अगर हम कहें कि हल, इसका सबसे महत्वपूर्ण हल यही होता है कि फास्टिंग कर लीजिए, ठीक है, जिसे हम व्रत बोलते हैं। फास्टिंग करिए। कैसे करनी है फास्टिंग? सप्ताह में, वीक में एक बार फास्टिंग करनी है। अब फास्टिंग का ये मतलब नहीं बिल्कुल है कि आपको भूखा रहना है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस दौरान आपको क्या क्या चीजों का सेवन करना है। तो इसमें आप जूसेस ले सकते हैं। इसमें गाजर यानी कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, पत्ता गोभी, घिया, इनका जो है आप जूस लीजिए। पेठा, ठीक है, उसका जूस आप लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है और हल्का भी रहता है शरीर। तो इनके जूसेस का आपको सेवन करना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्प्राउटेड जो है, इनको खाना है। पहले आपने वीक में स्टार्ट किया अपना फास्टिंग से जूसेस पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली जो है, अगर लगता है कि हमें जूसेस हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं, तो आपको क्या करना है, आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्प्राउटेड जो होता है, स्प्राउटेड फ्रूट्स जो होते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। और ये कब, कितने समय के लिए करना है? कम से कम 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक करना है। तो शरीर में और भी आपको चेंजेस, गुड चेंजेस नजर आएंगे अगर आपने ये सब चीजें करनी शुरू कर दी तो। इसके अलावा हम करेंगे जो ज्वार, ये जो गेहूं ज्वार, जो वीट ग्रास हम बोलते हैं, उसका जूस पीजिए, बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, उसका जरूर सेवन करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हमें करना है कि एक आपको ट्रीटमेंट और मैं बताती हूँ कि एक बॉटल लीजिए, नीले रंग की बॉटल, ठीक है, उसको आपको सूरज की रोशनी के अंदर यानी सनलाइट में रखना है। उसको, ये होता है ट्रीटमेंट, आप ना उस बॉटल को रिचार्ज करते हैं सनलाइट में, वो पानी आपको पीना है फ्रीक्वेंटली। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, इसको आजमाइएगा और मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये हल आपको जो है फायदा दिया
और फायदा दिया तो किस चीज से हुआ, क्या चीज हुई, आप ऐसा शेयर करते हैं तो जो और भी हैं जिनको एक प्रॉब्लम्स है और शायद उन्होंने ये नहीं अडेप्ट किया है तो उनको फायदा होगा और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपने आप को जो है इस प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आपको और भी इसके इलाज बताते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने पेट पे ठंडे और गर्म पानी की पट्टी होती है, इस पे मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी कि किस तरीके से ये भी एक ट्रीटमेंट होता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया है, उन्होंने इसका लाभ भी लिया है, खुद भी मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो गर्म और ठंडे पानी की जो पट्टी होती है उसको आपको जरूर जो है अपने पेट पे आप लगाइए, ये भी एक ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ, मसाज। मसाज कैसे करनी है, अपना टॉवल लेंगे, कॉटन का टॉवल लीजिएगा, उससे ड्राई ड्राई मसाज करनी है आपको अपने बॉडी की, ठीक है। मसाजिंग भी शरीर के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते तो हैं, हमें उनके लाभ भी पता है समाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर और अच्छे से डिटेल में उनका पता चल जाए ना तो कहते हैं दुगना लाभ होता है शरीर को। तो एक जैसे मैं ये बात जो मैंने आपको बोली है, लेट मी एक्सप्लेन दिस, कि हम मसाजिंग की बात करते हैं, मसाज करवानी चाहिए। एक बालक छोटा होता है, शिशु छोटा होता है, उसकी मसाज से ये कार्यक्रम शुरू होता है। तो मसाजिंग जो होती है वो हमारे शरीर की जो कहते हैं ना ब्लॉक्स होते हैं, ब्लड का फ्लो होता है, ये सारे अच्छे से ओपन करते हैं। तो इसीलिए मसाजिंग को हमेशा से महत्वता दी गई है। मसाज की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि फ्रेश कोकोनट वाटर पीजिए। कोकोनट पानी यानी नारियल का पानी जो होता है, अभी तक कहा गया इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, तो इसको तो हमेशा ही पी लीजिए। अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप पी सकते हैं, अफोर्ड करने का मतलब कि अगर आपके आसपास अवेलेबल है, ठीक है, तो नेचुरल वाला पीजिएगा, वो बॉटल वाला कोशिश करिएगा कि ना ही लें। इसके अलावा हम बात करें तो आंवला का जूस जो होता है, आंवला का पानी, आंवला का जूस, जो आंवला किस भी फॉर्म में मिले आपको तो उसको आप जरूर ले लीजिए। फ्रेश आंवला जूस हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको शहद के साथ, अगर आपके पास ताजा शहद है तो उसके साथ जरूर ले लीजिए। इसके अलावा हम और क्या बात कर सकते हैं कि हमें और क्या करना है। सबसे बेस्ट एक और चीज बताऊं आपको कि अपने खाने के बाद, मील्स के बाद जो है इलायची को चबा चबा के जो है मुंह में रखिए, चबा चबा के खाइए। और एक आप लौंग का सेवन भी कर सकते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं, अपने मील्स के बाद खाइए और फिर देखिए आपको कितना जो है इसका फायदा होता है। जो मैंने अभी आपको एब्डोमेन में कहा था, ठंडी और गर्म पट्टी की जो बात करी थी, कहते हैं इससे तो बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। तो वेट पैक भी अगर ठंडी और गर्म नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपल जो है गीली पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसको कैसे करना है। एक और चीज जो बहुत और ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है आपको बताना, शेयर करना, वो ये कि हमने बात क्या करी थी कि सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना। तो इससे कैसे राहत पाएंगे, खाना तो आपको बता दिया मैंने कि हाँ भाई ये हल्का सुपाच्य भोजन, ये सारा बता दिया आपको, लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है एनीमा का उपयोग करना। एनीमा कैसे लिया जाता है, कब लेना है, ये सब जो चीजें, ये इसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर किसी मेरे जो है आप ऑडियंस जो हैं, अगर आप लोगों को पता है एनीमा का उपयोग, आपके पास वो कंटेनर भी अगर है, तो आप जरूर जो है उसको लीजिए। एनीमा से तो काफी फर्क पड़ता है, पर्सनली हम रेकमेंड करते हैं अपने सारे जो है स्टूडेंट्स को। ये सारी बातें हमने आपके खाने पीने इन सब की बात करी। हाँ, चीनी और नमक का सेवन कम से कम करिए, हो सके तो ना ही करिए कुछ समय के लिए। आपको ये जरूर बता देते हैं कि हम कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है तो चलिए एंटासिड ले लिया और उससे आराम भी पड़ गया, हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे कोशिश करिएगा कि आप दवाइयों का सेवन ना करें, कम से कम करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस समय तो वो सप्रेस कर देंगी, आराम दे देगी, लेकिन लेटर ऑन कहा जाता है इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अल्सर हो सकता है, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हमें ये सब चीजें चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए, तो अवॉइड करते हैं। और ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है हमारे पास नेचुरोपैथी में और योग में भी,
योग भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा करना है। तो आप इन दोनों का जो है दोनों को मिलाइए अपने जीवन में और इन सब प्रॉब्लम्स को दूर रखिए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको करनी है वो ये कि आपको अपनी मील्स के बाद जो है यूरिन पास करना है। ठीक है, यूरिन जरूर पास कीजिएगा और वज्रासन में बैठना है, वज्रासन। इसके साथ एक और चीज बता देते हैं। आप कहेंगे कि भाई जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, जिससे नहीं बैठा जाता, वो क्या करे? तो थोड़ा सा बेड पे बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा बेड पे बैठ जाइए और सहारे के साथ बैठ जाइए। कोई भी चीज अगर हम योग में कहें, योग की भाषा में कहें, तो नुकसान नहीं करती, वो लाभ ही लेके आती है। सिर्फ उसको करने का सही तरीका, सही समय हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए हम योग गुरु जो हैं, आप सबको जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बताते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने अपना योग से, अपने आहार से फायदा दिया है अपने शरीर को, वो दूसरों तक जरूर पहुंचाए। अपने तक सीमित रखना नॉलेज नहीं होती। नॉलेज क्या होती है? जो हमने ग्रहण की और दूसरों तक पहुंचाई और दूसरों को उससे लाभ हुआ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो। और ये सब प्रेरणा का मेरा भी कारण रहता है कि आपको जब मेरी वीडियो पसंद आएगी, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर करेंगे, आप कमेंट्स में लिखेंगे, तो मैं उस पे जो है और ज्यादा अच्छी वीडियोस भी बना पाऊंगी और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद दूसरों तक भी जो उसके लाभ है वो पहुंचा पाऊंगी। धन्यवाद, प्रणाम।